कभी कभी प्यार दिल के नाम पर ऐसे गुनाह हो जाते हैं जिन पर एक नहीं कई जिंदगियां दांव पर लग जाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर और मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। आज हम उस सनसनीखेज हनीमून ट्रिप की बात करेंगे जो देश की सबसे बड़ी खबर बन गई है। इंदौर का युवा कारोबारी राजा रघुवंशी सोनम के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने निकला था। किसे पता था उसका सफर उसकी अंतिम यात्रा होगी। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड के केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। इस बीच एक और खुलासा हुआ है। सोनम ने शादी के 3 दिन बाद ही राजा को मारने का प्लान बना लिया था। इसका खुलासा राज कुशवाहा और सोनम की चैट से हुआ है। पुलिस के अनुसार सोनम ने राज कुशवाहा के साथ चैट में लिखा था कि उसका पति राजा उसके करीब आ रहा है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जांच में सामने आया है कि सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर मेघालय जाने और वहीं पर राजा को खत्म करने का प्लान तैयार किया था। पूरा हनीमून ट्रिप एक खतरनाक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। यही वजह थी कि दोनों ने जानबूझकर मर्डर के लिए दूर की लोकेशन का ट्रिप चुना था। सोनम ने गाजीपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है और उसे मेघालय पुलिस शिलोंग ले गई है। ये किसे पता था सोनम को जीवन संगनी बनाते ही उसके घर मातम फैल जाएगा। राजा रघुवंशी इंदौर का एक सीधा साधा ट्रांसपोर्ट कारोबारी था। परिवार में कुछ बहनें, अब नई दुल्हन सोनम। शादी के चंद दिन बाद ही राजा और सोनम मेघालय की वादियों में हनीमून पर निकलते हैं। उनके सोशल मीडिया पोस्ट, होमस्टे की बुकिंग्स और गाइड्स के साथ इंटरेक्शन सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था, लेकिन इस सैर के पीछे छुपा था एक खूनी प्लान। 23 मई राजा और सोनम मेघालय के नोंगरियात गांव की ओर निकले। उनके साथ 3 और लोग भी थे। एक लोकल टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट ने उन्हें 3000 सीढ़ियां वाले ट्रैक पर जाते हुए देखा था। 4 लोग आगे, सोनम पीछे, लेकिन 24 घंटे बाद सब कुछ बदल गया। राजा लापता, सोनम का कोई अता पता नहीं। और फिर 2 जून वेस्टोंग फॉल्स के पास राजा की लाश मिलती है। सिर पर घातक वार, खून से सना धारदार हथियार और शव के पास पड़े कपड़े। मेघालय के लोकल गाइड अल्बर्ट ने पुलिस को बताया कि उसने 23 मई को राजा और सोनम को 3 अज्ञात लोगों के साथ देखा था। अल्बर्ट की इस योजना से पुलिस को बड़ी मदद मिली। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, बड़ा मोड़ तब आया जब सोनम गाजीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तार हुई। सोनम की गिरफ्तारी के बाद खुली उस साजिश की परतें जिसे सुनकर पुलिस भी चौंक गई। 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर सोनम अब उन सवालों से घिरी है जिनके जवाब उसे उसके साथियों को सलाखों के पीछे ले जा सकती है। इस हत्याकांड में सिर्फ एक परिवार ही नहीं उजड़ा, इसमें राजा की मां जिसकी गोद सूनी हुई, सोनम की मां बेटी के जुर्म से शर्मसार और राज की मां कह रही है मेरा बेटा बेकसूर है। हर मां अपनी ही तरह टूटी है, कोई बेटे को खोकर, कोई उसे खो देने के डर से। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने इस मर्डर को पूर्व नियोजित और सामाजिक भयावह बताया है। उनके अनुसार सोनम को न सिर्फ हत्या का प्लान बनाया बल्कि शादी से पहले ही बना चुकी थी वो मन राजा को रास्ते से हटाने का। एक पति जो अपने नए जीवन के सबसे खूबसूरत दिनों को जीने निकला था और एक पत्नी जिसने शायद पहले से ही तय कर रखा था कि इस हनीमून की मंजिल सिर्फ मौत है। अब देखना यह है कि क्या कानून की अदालत में ये साजिश सच्चाई का चेहरा दिखा पाएगी।